नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे हाजिर हो गया हूं। और जो आपको पता है कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को लेकर के जो हमारे बैचेस चल रहे हैं यूट्यूब पे अग्निवीर योद्धा पे, आप उसको निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जो रिस्पांस आ रहा है बहुत धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन मुझे आशा ये है कि अगर निरंतर आप अगर इसको पढ़ते हैं तो आप लोगों को एक अच्छा बेनिफिट साबित होगा। जितने भी बच्चे इंडियन नेवी में, एमआर, एसएसआर में 1 या 2 नंबर या इस साल उनको असफलता हाथ लगी है, वो इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। या जो भी बच्चे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं और वो जीएस का माध्यम ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत कामगार साबित है। तो आइए चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा पिछला टॉपिक जो था वो इंडियन आर्मी को लेकर था। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है इंडियन एयरफोर्स को लेकर है। आज का हमारा जो है दूसरा टॉपिक। अब हम बात करेंगे आज भारतीय वायु सेना के बारे में। भारतीय वायु सेना इस्टेब्लिशमेंट है इनका 1932 में हुआ था। इनका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप इस समय, यही एयर चीफ मार्शल हैं, यानी कि जो वायु सेना प्रमुख जिनको हम बोलते हैं वायु सेना प्रमुख। क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर ये एग्जामों में कि निम्न में से कौन वायु सेना प्रमुख हैं। 4 नाम दिए रहेंगे और ये देखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि आपको तस्वीर के माध्यम से भी दिखाएं। इनका नाम है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। ठीक है, इनका नाम क्या है? एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। इसके बाद आते हैं, इनमें भी कमांड की बात होती है कि कौन कितने कमांडो में ये बांटा गया है। ठीक है ना। तो आइए चलिए इनके कमांडो के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके कमांडो के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो कमांड में 1 कमांड, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कमांड इनके बन रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी कमांड। जो इनका पश्चिमी कमांड है वो कहाँ पे है? तो पश्चिमी कमांड जो है इनका ये न्यू दिल्ली में है। जो भी बच्चे नई दिल्ली आए होंगे, धौला कुआं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे इनका पश्चिमी कमांड है। और आप ये अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं पश्चिमी कमांड को। तो जाहिर सी बात है दिल्ली में जो है पश्चिमी कमांड, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पश्चिमी कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा दिल्ली से साइड हटेंगे तो इलाहाबाद में एक, जैसे आप यात्रा करते होंगे तो बमरौली एक स्टेशन पड़ता है। बमरौली स्टेशन पड़ता है। और जो भी बच्चे इस समय इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड फेज देने जाते हैं तो इलाहाबाद उसमें या कानपुर सेंटर होता है। तो जो सेंटर होता है वो वहीं होता है, बमरौली में ही। इलाहाबाद केंद्रीय कमांड, इलाहाबाद केंद्रीय कमांड कहाँ है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में है। ठीक है ना। जिसको हम अभी इसका नाम प्रयागराज भी हो चुका है, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है। तो प्रयागराज के नाम से भी हम इनको जानते हैं। इनका दक्षिणी पश्चिमी कमांड जो है वो है गुजरात में। दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहाँ पे है? दक्षिणी पश्चिमी कमांड है गुजरात में। ठीक है। इनका मेंटेनेंस कमांड कहाँ पे है? तो मेंटेनेंस कमांड है नागपुर में। कहाँ पे है मेंटेनेंस कमांड? नागपुर में है। नागपुर मतलब महाराष्ट्र। ठीक है। इसके बाद ट्रेनिंग कमांड कहाँ है इनका? बेंगलुरु में। ठीक है ना। ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है ट्रेनिंग कमांड? बेंगलुरु में। ठीक है ना। यानी कि आप एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। पश्चिमी कमांड जो है इनका कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसके बाद दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहाँ है? गांधीनगर में है। मेंटेनेंस कमांड कहाँ है इंडियन एयरफोर्स का? तो नागपुर में है। ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में है इनका। दक्षिणी कमांड कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है ना। तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम यहाँ देख रहे हैं आप, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। ये तिरुवनंतपुरम में है। इसके बाद पूर्वी कमांड कहाँ है? तो शिलोंग में है, मेघालय। ये वाला एरिया जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मैप बना हुआ है। ठीक है। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये मेघालय। ठीक है ना। तो मेघालय की राजधानी, ठीक है ना। तो ये जो है एरिया शिलांग, पूर्वी कमांड कहाँ है? शिलांग। तो ये जो कमांड है इससे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपके होते, भारतीय वायुसेना में केंद्रीय कमांड कहाँ स्थित है? ठीक है। भारतीय वायुसेना में, आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख लीजिए। भारतीय वायुसेना में केंद्रीय कमांड निम्न में से कहाँ स्थित है? क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, निम्न में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो आप
आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इसको रिवीजन करिए, तुक्का लगाने से नहीं होता है। इंडियन नेवी MRSSR में 100% में से मैं बता रहा हूँ 70% बच्चे तुक्का मार के आते हैं और कहते हैं कि मैं 90 करके आया हूँ, मैं 48 कहता हूँ और बाद में परेशान होते हैं। यही आप लोग छोटी छोटी गलतियां करते हो, छोटी छोटी गलतियां करते हो। तो ये कमांड से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी लड़का होगा वो कमेंट सेक्शन में जाके बता दे क्या ये इसमें से MR से क्वेश्चन नहीं आया था, कमांड नहीं पूछा गया था इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी से कमांड पूछा गया था इस बार का, और बच्चों ने सही भी किया है, कुछ बच्चों ने गलत भी किया है। कमांड से क्वेश्चन आए थे, ये तो मैं एकदम पुख्ता हूं, मेरे पास पक्का है, क्योंकि मैंने भी रिव्यू लिया है 2-4 बच्चों का, उन्होंने कहा भी है, उन्होंने क्वेश्चन भी लिखवाया है मुझे। ठीक है, तो इतना तो हमें भी पता है। तो बेटा कहने का मतलब है कि आप लोग इस चीज को अच्छे से पढ़ो। यानी पश्चिमी कमांड आप रट लो, दक्षिणी पश्चिमी कमांड गांधीनगर, मेंटेनेंस कमांड नागपुर, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, पूर्वी कमांड शिलांग, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद। ठीक है, तो आप जब इन सब चीजों को पढ़ोगे, अपने माध्यम से अच्छे से पढ़ोगे, तो बेटा फिर आप लोगों को कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, और आप इस चीज को बेहतर से कर सकते हो। मैं इन सारे चीजों का PDF सेक्शन देना चाहता हूं बेटा। आप टेलीग्राम जो लिंक है उसको आप ज्वाइन करिए और जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करके अपना रिवीजन स्टार्ट करिए। बैचेस आएंगे नवंबर में ट्रेनिंग पे, जिसको जिसको जाना है वो अग्निवीर योद्धा चैनल ज्वाइन कर ले। ठीक है, क्योंकि जो अपडेट होगा मैं दूंगा, और जो भी लेटेस्ट जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैं वो सारे आपको प्रोवाइड करा रहा हूं इस समय। ठीक है, पहले आप बेस समझ लो, जब मैं ऑब्जेक्टिव पे आऊंगा ठीक है तो फिर आप उसको हल करोगे और बहुत मजा आएगा टेलीग्राम पे हल करने में। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि टेलीग्राम जितने ही बच्चे हो सब ज्वाइन करो जल्द से जल्द। इसके बाद आता है वायुसेना के अधिकारी। ठीक है, ये आ गए वायुसेना के अधिकारी। अब इसमें मैंने क्या बोला था कि जब 12th पास करते हैं तो हमको NDA मिलता है नेशनल, उसमें भी हमें ब्रांचेस होती हैं कि आप थल सेना लेना चाहते हैं, आप वायुसेना लेना चाहते हैं, या आप जल सेना लेना चाहते हैं। तो उसमें भी हमारा होता है कि हम प्रेफरेंस भरते हैं। तो आइए चलिए फिर उसी तरह हम बात करते हैं। जो 12th पास करने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे फ्लाइंग ऑफिसर में। ठीक है, सबसे पहला जो चीज है किसमें जाएंगे, फ्लाइंग ऑफिसर में जाएंगे। फिर किसमें जाएंगे, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट में जाएंगे। फिर जाएंगे स्क्वाड्रन लीडर में, फिर विंग कमांडर में, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड एयर चीफ मार्शल लास्ट में आते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं बच्चों, फ्लाइंग ऑफिसर, देखो ये चीजें याद होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हम देख के मार देंगे, नहीं बेटा, वही गलती है कि आज आप बचे हुए हो। और जिन्होंने रटा हुआ है वो कहीं गए, आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, बोट राइडिंग कर रहे हैं, प्राइज मिल रहा है। तो आप समझो उस चीज को, गलतियां हुई हैं तो उसको समझो, दोहराने की कोशिश मत करो। इन चीजों को समझो जो मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन इसी में से उठाए जा रहे हैं। 10th का सिलेबस क्या होगा आप ही बताइए, MR में GS का 10th का सिलेबस क्या हो सकता है, आप ही बता दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यही नहीं आता, क्या पूछता है, किताबों के नाम पूछते हैं, मैं सारा लेके आ रहा हूं, मेरे सारे वीडियो तैयार कर लिए, बस मैं आपको बता रहा हूं कि आप इंटरेस्ट कितना, क्योंकि आप लोगों का मन अभी ऐसा है कि आप लोग अभी पढ़ ही नहीं रहे हो। आप लोग का दिमाग कहां पे है कि मेरा 1 नंबर से रुका हुआ है, मेरा 2 नंबर से रुका हुआ है। आए दिन टेलीग्राम पे आप लोग बस इसी चीज का बहस कर रहे हो, मेरा 1 नंबर, मेरा 2 नंबर, मेरा 1 नंबर, मेरा 2 नंबर। और मैंने बता दिया जो भी अपडेट है कि जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बेटा ये पढ़ाई का मतलब है कि इसको करो। एक बार फिर रिवीजन कर रहा हूं, वायुसेना के अधिकारियों में फ्लाइंग ऑफिसर हो गया, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट हो गया, स्क्वाड्रन लीडर हो गया, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड एयर चीफ मार्शल। ठीक है, तो ये इनके होते हैं। अब देखिए जैसे फ्लाइंग ऑफिसर का ये हो गया लोगो, ठीक है, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट का ये हो गया लोगो, ठीक है, और यह विंग कमांडर का देखिए ये लोगो हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके इनके लोगो आते हैं। यहाँ जो पट्टी लगती है उसका ये है। अब आप देखिए वायुसेना के अधिकारियों के यहाँ पे लिखा हुआ है, एयर चीफ मार्शल का ऐसे होता है, एयर मार्शल का ऐसे होता है। ठीक है, तो ये एयरक्राफ्ट्समैन के जो होते हैं ऐसा, लीडिंग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरल होता है, सर्जनमेंट होता है, जूनियर वारंट ऑफिसर होता है जिसको JWO बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे देखिए यहाँ पे हैं। देखिए एयर चीफ मार्शल जो हैं उनका बैचेस में ऐसे होता है, एयर मार्शल है, एयर वाइस मार्शल है, एयर कोमोडोर हैं, ग्रुप कैप्टन हैं, विंग कमांडर हैं, स्क्वाड्रन लीडर हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, फ्लाइंग ऑफिसर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे कमीशन वाले हो गए, नॉन कमीशन में ये वाले आ जाते हैं टोटल। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि आपकी जानकारी जो होती है वो कितनी है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कुछ इसमें क्वेश्चन आते हैं, देखिए एयरफोर्स,
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? अब ये क्वेश्चन पूछ देगा तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि चलो भैया इसको मारना कैसे है, यही आप सोचोगे ना कि इसमें भाई 4 ऑप्शन देता है, 1 2 3 और लास्ट में 4, इसी में से एक को रंगना रहेगा या एक को टिक लगाना रहेगा। अब आपको सोचोगे क्या, देखिए एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है कोयम्बटूर में, कहाँ है? कोयम्बटूर में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है, ठीक है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? कोयम्बटूर में है। वैसे बात, पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? आगरा है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसको जानते होंगे आप लोग। पैरा ट्रूपर यहाँ पे पैराग्लाइडिंग पैराशूट वगैरह का जो होता है, पैरा ट्रूपर जो होता है, ये स्कूल है यहाँ पे। तो यहाँ ट्रेनिंग होती है जितने भी लोग होते हैं। तो ये पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है? एयरफोर्स टेक्निक, देखिए आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप याद नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप सोचोगे किस में अच्छा करोगे। एक एमआर का लड़का या एक एसएसआर का लड़का, आप सोचो, मैंने आपको सब चीज बता दिया। 50 एमआर में अगर क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं जीएस से, सोचो आप कितना अच्छा गेन कर सकते हो। और अगर आपने जीएस अच्छा कर लिया, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, इसमें जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ चांसेस होते हैं 1 से 2% आने के, क्योंकि अभी मेन चीज पे मैं आया नहीं हूं। इस बार एमआर के पेपर में करंट अफेयर ज्यादा पूछे थे, आपको पता हुआ। ट्विटर का सीईओ कौन है, फेसबुक का सीईओ कौन है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। मैं उस पर भी अपना पूरा बना चुका हूं। मेरे कहने का मतलब है एक एक चीज आपको देखना जरूरी है, ठीक है। तो आप ये 25 नंबर अगर गेन करते हो तो आप, और फिर अगर इधर मैथ और फिजिक्स में से अगर 5-5 भी अगर आप कर लेते हो तो आपने अच्छा खासा स्कोर आप गेन कर लोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा कि थोड़ा सा आप ध्यान रखो, चीजों को ज्यादा इधर उधर मत करो, टाइम है उसको यूटिलाइज करो, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है? जलाहली, बंगलोर में एक जगह है, ठीक है ना। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद। देखिए एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? कोयम्बटूर में है। पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? आगरा में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है? जलाहली, बंगलोर में है। एयरफोर्स अकादमी कहाँ है? हैदराबाद में है। और एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ है? बीदर, कर्नाटक में एक जगह है बीदर, ठीक है ना। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ है? बीदर में है, कर्नाटक में। इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन कहाँ है? बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में है। आई बात समझ में। और नेविगेशन एंड सिग्नल स्कूल कहाँ है? हैदराबाद में है। यानी कि ये एयरफोर्स के सारे जो ब्रांचेस हैं, यानी कहाँ कहाँ क्या क्या सिखाया जाता है, ये पूरा है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। पूछ देगा पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल निम्न में से किस जगह पे है। अब जो बच्चे नाम ही नहीं सुने रहेंगे तो सोचेंगे कि अरे पैरा ट्रूपर क्या होता है, और सिंपल सा ये होता है आगरा। तो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? बच्चे बोलेंगे अरे कहाँ है क्या बोले, चलो दिल्ली मार देते हैं। ऐसा ऑप्शन देता है कि अगर आप लोग ये याद नहीं किए रहोगे आप लोग फंस जाओगे वहीं पे। आपको क्या लग रहा है कि नेवी जो है एमआर का जो एग्जाम ले रही है, आईएनईटी ले रही है, तो इतना सरल तरीके से लड़कों को बुला ले रही है, और वही लड़के फिर फाइनल में जाके छट रहे हैं। क्यों छट रहे हैं? आप कटाप देखो ना जाके कभी, तब आपको पता चलेगा। ज्वाइन करो इसको और जाके वीडियो में लगा हुआ है, हर वीडियो में जाके आप देखो, मैंने कटाप को बताया है, ठीक है। मेरा जो वीडियो आया है नेवी एसएसआर का अपडेट, टेलीग्राम के अपडेट को लेके आप देखो जाके, आपको पता चलेगा। मैंने एक एक चीज बताया है आपको, कहाँ कट ऑफ लड़के कैसे नंबरों का इधर उधर होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ चीजों को थोड़ा डीपली आप पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया कोयम्बटूर का, आगरा का, बंगलोर का, हैदराबाद का, कर्नाटक, बेंगलोर, हैदराबाद। आप देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर चीजें साउथ इंडिया में ही है, ठीक है। यानी कि ये चीजें आपको रटनी बहुत जरूरी। इसके बाद गाइडेड वेपन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? गाइडेड वेपन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? बड़ोदरा एंड बैरकपुर में, ठीक है ना। गाइडेड वेपन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडियन एयरफोर्स का कहाँ है? आईएएफ का गाइडेड वेपन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? बड़ोदरा में है। क्या है? गाइडेड वेपन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? बड़ोदरा। फाइटर ट्रेनिंग ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग कहाँ है? अंबाला में है, ठीक है ना। फाइटर ट्रेनिंग ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग कहाँ है? अंबाला में है, ठीक है ना। विंग्स ऑफ एयरफोर्स हाकिमपेट, ठीक है ना। विंग्स ऑफ एयरफोर्स कहाँ है? विंग्स ऑफ एयरफोर्स तो हाकिमपेट में है एक जगह, एलहोंग में है। ये दो नामे हैं इसमें। अब इससे बाहर कुछ नहीं है।
इससे बाहर इसमें कुछ है ही नहीं। मैं आपको बता दे रहा हूं, सिर्फ इंडियन अगर एयरफोर्स से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर ये पूछेंगे ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अब मैं बता दे रहा हूं क्या पूछेंगे। या तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे ये, वायुसेना प्रमुख के नाम बताइए, वायुसेना प्रमुख निम्न में से कौन है, पहला क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा, निम्न अधिकारी को क्रमबद्ध तरीके से लगाइए। जो अधिकारियों के नाम हैं, जो उनके रैंक है, जैसा मैंने अभी ये बताया ना, ये वाला ये बताया ना, इनको क्रमबद्ध तरीके से लगाइए। तो अगर ये हो सकता है कि आपको इतना बीच का निकाल के दे दे, ये दो चार दे दे, और इसमें से बोले कि इसको क्रमबद्ध तरीके से लगाइए, जो सबसे हाई रैंकिंग में है उसको पहले लिखिए। तो जब सबसे हाई रैंकिंग में होगा तो आपको लिखना होगा, तो यहां आप लिखेंगे एयर कोमोडोर, ठीक। सबसे हाई रैंकिंग में तो यही है। फिर इससे नीचे कौन आएगा, ग्रुप कैप्टन। तो बेटा जब आपको ये याद रहेगा तभी आप कर पाओगे, जब आपको याद रहेगा तभी आप कर पाओगे, नहीं याद रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो अभी के लिए इसमें इतना ही, और आप YouTube का जो भी प्रोसेस है वीडियो देखने का वो आप देखो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अग्निवीर योद्धा चैनल में खास कर ये है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए INS चिल्का गया, मैं आप लोगों के लिए हर जगह आपके साथ उपस्थित रहा, मैं देख रहा हूं बच्चे कहां पे फंस रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उसको देखें और समझें, ताकि मैं और भी जितनी भी अच्छे तरीके से हो सके इंडियन नेवी, MRSSR, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए मैं वीडियो ला सकूं। वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।